हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं IBPS PO मैनेजमेंट ट्रेनी और SO प्रोविजनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के करेक्शन फॉर्म के बारे में, एडिट फॉर्म के बारे में। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई है तो क्या एडिट हो पाएगा? करेक्शन विंडो ओपन होगी? कितने दिन के लिए होगी? कब से होगी? कितना पेमेंट लगेगा? क्या क्या सही हो पाएगा, क्या क्या सही नहीं हो पाएगा? इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पर, जिसमें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी इन पार्टिसिपेटिंग बैंक CRP PO मैनेजमेंट ट्रेनी 16 के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। 1 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन हैं। इसमें कहीं पर भी डेट नहीं दी गई करेक्शन के लिए, आप देख सकते हैं। और ये SO का है, ये भी 1 जुलाई से 2026 से 1 जुलाई 2026 से चालू है, 26 जुलाई 2026 तक। और 26 जुलाई आज है, आज लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। तो आप जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिए। जिन्होंने नहीं भर पाया है तो वो फॉर्म, क्योंकि आज लास्ट डेट है, डेट एक्सटेंड कर दी गई थी इसकी। पहले 21 थी इसकी फॉर्म भरने की, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक थी। फिर डेट बढ़ा के 26 जुलाई कर दी गई, डेट एक्सटेंड करके। अब डेट एक्सटेंड नहीं होगी, अब इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। नोटिफिकेशन में ले जाके, नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है एडिट विंडो फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन ऑफिशियल IBPS वेबसाइट। IBPS की वेबसाइट पे नोटिस किया जाएगा फॉर 2 डेज के लिए आफ्टर क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब क्लोज हो जाएंगे उसके बाद 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। विल बी नोटिफाइड ऑन IBPS ऑफिशियल वेबसाइट। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस किया जाएगा। तो जैसे ही नोटिस किया जाता है तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट दूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए और डिटेल में बताता हूँ कितना चार्ज लगेगा, क्या क्या चीज़ें एडिट हो पाएंगी, क्या क्या चीज़ें एडिट नहीं हो पाएंगी। इसके पेज नंबर 28 पे आप आ जाएँ। इसमें भी डिटेल में लिखा है एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर क्लोजिंग द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 डेज। 2 दिन का समय मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए। टू एडिट टू विंडो टू इनेबल, 2 दिन के लिए समय मिलेगा, आप एडिट अपडेट कर सकते हैं। Important point regarding the edit window to candidate modify correct application form. Only those candidates will be allowed to make correction in the application form who have successfully submitted their completed online application form along with the payment of prerequisite fees intimation charges within the specified period of application registration. जिनने पूरा फॉर्म भर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा, चाहे उनकी गलती रह गई हो, उनको बाद में मालूम पड़ गया हो कि हमारी ये गलती है, पर उनने पेमेंट कर दिया होगा, तो वही लोग एडिट विंडो में अपना करेक्शन कर सकते हैं। ए कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मॉडिफाई रीसबमिट मॉडिफिकेशन करेक्टेड एप्लीकेशन ओनली वंस। एक ही बार आपको करने को मौका मिलेगा। जब एडिट विंडो खुलेगी तो उसमें आपको एक ही बार करने का मौका मिलेगा, उसके बाद कोई चांस नहीं है आपका दोबारा एडिट होने का। केवल 2 दिन मिलेंगे आपको एडिट करने के लिए, तो 2 दिन में आप कर लें। और डाटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन द ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि नेम हुआ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट यूनियन टेरिटरी फील्ड इन द करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस एंड पोस्ट एंड नेशनलिटी फील्ड कैन नॉट बी एडिटेड। ये चीज़ें एडिट नहीं हो पाएंगी। और मॉडिफिकेशन करेक्शन इन द कैटेगरी कैन बी मेड एज पर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। SC ST PWD वाले SC ST PWD में कर सकते हैं। जनरल EWS OBC वाले जनरल EWS OBC SC ST PWD में कर सकते हैं। पर आपने जनरल EWS OBC वालों ने जितनी फ़ीस भरी होगी वो फ़ीस रिफंड नहीं होगी अगर वो SC ST PWD में अपना कैटेगरी को चेंज करते हैं तो। और इस
फॉर्म को एडिट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए 200 रुपये चार्ज लगेगा आपका, इंक्लूसिव ऑफ GST। करेक्शन हर कैटेगरी से, जितनी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उन सब के लिए 200 रुपये का चार्ज लगेगा। फीस एप्लीकेबल फॉर मॉडिफाइंग करेक्शन द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एडिट विंडो इज ₹200 inclusive of GST. The correction fees will be uniformly applicable to all candidates irrespective of the category. Correction fees once paid shall not be refunded. Refund नहीं की जाएगी under any circumstances, nor it will be adjusted any other examination. Subject to the receipt of applicable correction fees, only the latest modification application fee will be treated as valid. जो आपका सबसे आखिरी वाला होगा, आपने अगर 2-3 रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो जो सबसे लेटेस्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा वही वैलिड माना जाएगा, आखिरी वाला जो आपका होगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू एडिट द लेटेस्ट एप्लीकेशन ओनली। अगर आपने ज़्यादा मल्टीपल एप्लीकेशन कर दिए हैं तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि एडिट करें लेटेस्ट एप्लीकेशन ओनली। सब्जेक्ट to the receipt of applicable correction fees, only the latest modification application will be treated as valid. After the expiry of edit window for candidate to modify correct application form, no change, modification, correction will be allowed under any circumstances. No request in this regard will be entertained. एक्सपायर होने के बाद एडिट विंडो के 2 दिन के बाद कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा इस रिगार्ड के बारे में। तो ये थी जानकारी। कितनी फ़ीस लगेगी मैंने आपको बता दी, 200 रुपये चार्ज लगेगी हर कैटेगरी से, और लेटेस्ट वाला आपसे काउंट किया जाएगा, लेटेस्ट जो होता है। और कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी, और क्या चीज़ नहीं कर सकते वो ये बता दिया गया है। इसके अलावा सारी चीज़ एडिट कर सकते हैं अपनी, फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और भी जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ें एडिट कर सकते हैं। बस ये जो 3rd नंबर पॉइंट में लिखी हैं ये चीज़ें एडिट नहीं कर सकते आप। ये डिटेल इस नोटिफिकेशन में मेंशन है 28 नंबर पेज पे और 1st नंबर पेज पे, तो आप जाके रीड आउट कर लीजिए इसका नोटिफिकेशन, इसमें मेंशन है। तो दोस्तों जैसे ही करेक्शन की विंडो ओपन होती है तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिल जाए, इसी प्रकार की बैंकिंग अपडेट। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।